पुरुषोत्तमवीतराग संजनराजकथितो गम्यरूप उच्चाटभञ्जनवपु खलु दुःखन्त संधर्मरक्षकजिन तुभ्यं सकलमङ्गलकारकाय तुभ्यं सकलनिवृत्तिदायकाय तुभ्यं सकलकर विनाशकाय तुभ्यं सकलतत्त्वनिरूपकाय तुभ्यं सकलजीवदयापराय तुभ्यं नमः शिवदशासनभास्कराय तुभ्यं नमः सकललोक शुभङ्कराय तुभ्यं नमः सततमस्तु जिनेश्वराय तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथं तुभ्यं नमः क्षितितलामुदभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। जैन साधना पद्धति में सर्व धर्म से संबंधित आराधना साधना में जितने भी साधना की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में विशेष रूप से जो सामायिक साधना की प्रक्रिया है उससे संबंधित आराधना साधना में प्राय करके इस महावाक्य का प्रयोग किया जाता है। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्यम जोगम पचक्षाम। इस महावाक्य को किसी ने न सुना हो या न बोला हो या इसको सामान्य रूप से न जानता हो ऐसा कोई जैन व्यक्ति हो नहीं सकता। इतना प्रसिद्ध जो ये महासूत्र है, ये प्रसिद्ध बोल है
ये प्रसिद्ध जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है। करेमहन्ते सामय्यम सावज्यम योगम पचक्खा। इसका जो अर्थ है वो सामान्य रूप से इतना है, भन्ते हे प्रभु सामय्यम करेमी, मैं आपकी आज्ञा से आपको स्मरण करके आपका शरणा लेकर के सामायिक की आराधना करता हूँ या करना चाहता हूँ। करेमी भन्ते सामय्यम, भन्ते हे प्रभु मैं सामय्यम करेमी सामायिक करना चाहता हूँ या सामायिक करता हूँ। और आगे कहा है सावज्यम जोगम पचक्खामी, और जब तक मैं सामायिक की आराधना करूं तब तक सभी प्रकार के सावध्य पापकारी जोगम मन वचन काय की प्रवृत्ति को पचक्खामी छोड़ देता हूं। तो ये गुरुजन प्रेरणा देते हैं, शास्त्रों में इसका विवेचन आता है कि 24 घंटों में थोड़ी देर के लिए, चाहे समर के रूप में हो चाहे सामायिक के रूप में हो, 24 मिनट के लिए, 1 घड़ी के लिए हो या 48 मिनट 2 घड़ी के लिए हो, या इससे भी ज्यादा करना चाहे तो उसके लिए रोज प्रतिदिन 2 घड़ी, 1 घड़ी, आधी घड़ी, जो भी हम इसकी आराधना करना चाहते हैं, जो भी हमारी अनुकूलता है, उस अनुकूलता के अनुसार उतनी देर के लिए उत्कृष्ट सामायिक की आराधना करनी चाहिए। और वो सामायिक का ये विशेष रूप से पाठ है, करेमी भन्ते सामय्यम, हे प्रभु मैं सामायिक करता हूं। और कौन सा सामायिक? सावज्यम योगम पचक्खामी, सावध योग का प्रत्याख्यान करके। तो सभी प्रकार के सावध कार्यों का प्रत्याख्यान करके छोड़ करके मैं सामायिक की आराधना करता हूं। ये जो है साधक लोग जब अनुकूलता हो, जब उनका रूटीन हो, जब करने की इच्छा हो, तो ऐसी सामायिक की आराधना करते हैं। ये जैन श्रावक श्राविकाओं के लिए बहुत आवश्यक है। और श्रवण श्रवणियाँ, उनका जीवन तो सामायिक पूर्वक ही जो है चलता रहता है, सामायिक के साथ ही चलता रहता है। तो ये श्रवण परंपरा का विशेष आराधना और साधना की प्रक्रिया है। और जिसको अच्छी तरह से हम अभ्यास के अंदर लाते हैं तो उसके सदपरिणाम बड़े आराम से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी पापकारी क्रियाएं होती हैं, या तो हमारे मन से होते हैं, या वचन से होते हैं, या काय के हिलन चालन से होते हैं। पापकारी क्रियाएं काय योग से भी होते हैं, वचन योग से भी होते हैं, और मन योग से भी होते हैं। शरीर का हिलन चालन बहुत स्थूल होता है, इसलिए बहुत कम पाप कर्मों का बंधन हमारे शारीरिक योग से होता है, और वचन का प्रयोग उससे ज्यादा होता है। इसलिए वचन योग से बंधन होने वाले कर्म बहुत अधिक रहते हैं। और मन तो इतना चंचल है, इतनी द्रुत गति वाला है, तो सर्वाधिक पाप मन योग से जो है बांधे जाते हैं। और तीनों ही योग से थोड़ी देर के लिए तमाम पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाना, इसको सामायिक की आराधना साधना कहते हैं।
और इसका ये विशेष रूप से इसका परिणाम और फल ये है कि अगर हम उत्कृष्ट रूप से तीनों ही तरह के कर्मों को और सावज्य क्रियाओं को संपूर्ण रूप से अपने से अलग रख सके, अगर 100% अलग रख सके, तो ये अद्भुत सामायिक होती है, उत्कृष्ट सामायिक होती है, जो जन्मों जन्मों के कर्मों को 48 घंटे 48 मिनट के अंतर अंतर तोड़ सकती है। लेकिन इतना उत्कृष्ट न होता हो तो सामायिक की आराधना 5%, 10%, 20%, अगर 50%, जितना भी हो सकता है, और जितनी भी हो सकती है उस सामायिक की आराधना अगर हम उत्कृष्ट रूप से करते हैं तो उससे हमारी मानसिक शक्ति, हमारा आंतरिक बल, मनोबल, संकल्प शक्ति, विचार की शक्ति, ये शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन में सहनशीलता बढ़ती है, प्रतिकूल चीजों को बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ती है, चाहे प्रतिकूल चीज मौसम के हिसाब से हो, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, अनुकूल प्रकृति है, प्रतिकूल प्रकृति है। हमारा शरीर अगर मजबूत रहता है तो हम हर बदलाव को बड़े आराम से सहन कर सकते हैं। अगर ये हमारे शरीर में सहन करने की ताकत है, बर्दाश्त करने की ताकत है, कैसा भी मौसम हो, कैसे भी बाहर की स्थिति हो, उसको सहज रूप से हम जीने के अभ्यासी होते हैं, तो शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने से बचता है। उसके अंदर बीमारी को लेकर के आने वाले जो कीटाणु हैं वो जिंदा रह नहीं सकते। अगर बाइद में वो प्रवेश भी करें तो वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। और उनका प्रभाव उस शरीर के ऊपर होता नहीं है। ये शरीर योग का होता है, ऐसे मनोयोग का और वचन योग का भी होता है। तो ये इनके अंदर इतनी ताकत पैदा होती है, इतना बल पैदा होता है, इतनी कैपेसिटी पैदा होती है कि जिससे बाहर के जीव जंतु, बाहर की बीमारियां, इस प्रकार की हवाएं, इस प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह, ऐसी चीजों से शरीर को नुकसान नहीं होता अगर हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो, पूरी तरह से टेंशन रहित हो, उत्तेजना रहित हो, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था के अंदर हो। इतनी नॉर्मलाइज उसका कर सकें, शिथिलीकरण हम कर सकें, और उस शिथिलीकरण को आगे बढ़ाते बढ़ाते शवासन की क्रिया में जाए, जीते जी सब बनने की प्रक्रिया हम जीवन के अंदर गुजार सकें। अगर ऐसा प्रयत्न होता है, शरीर से हम शवासन का उत्कृष्ट आराधना कर लेते हैं, तो उसमें इतनी शक्ति, इतना बल, इतनी सहनशीलता और इतनी पाचन करने की शक्ति बढ़ती है कि बाहर के एटमॉस्फेयर के कोई भी रोग के कीटाणु उसके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर प्रवेश कर भी जाएं तो अपना प्रभाव उसके अंदर पैदा नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम मन से और वचन से पूरी तरह से, मन वचन के साबद्ध योगों से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, चाहे 24 मिनट के लिए हो, 30 मिनट के लिए हो, 40 के लिए हो, 48 मिनट के लिए हो, 1 घड़ी से 2 घड़ी तक या 2 घड़ी से आगे तक, अगर हम संपूर्ण प्रकार के साबद्ध योगों से
अपने दिमाग को, अपने वचन को, अपने विचारों को बिल्कुल ही मुक्त रख सके, इनसे बिल्कुल अलग हो सके, और तब तक कोई भी बाहरी चीजों का, दूसरे विचारों का कोई किसी प्रकार का आक्रमण ही न हो, और साबद्ध जो पापरूप वचन है, पापरूप मन परमाणु है, उनका कोई प्रभाव ही न रहे, इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, तो मानसिक रूप से अपार बल हमारे अंदर आ जाता है, मानसिक रूप से अपरंपार बल आ जाता है, जिससे कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना वगैरह घटती है तो उसका प्रभाव भी हमारे मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, सोच के ऊपर, बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ता। अगर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का वो समाधान बड़े आराम से, बड़ी सफलता से, बड़ी सरलता से जो है निकाल सकता है। ये सामयिक करने का प्रत्यक्ष रूप से हमारे को फल मिलता है। इससे व्यक्तिगत जीवन की भी उन्नति होती है, पारिवारिक जीवन के अंदर शांति और सद्भावना बनी रहती है, सामाजिक जीवन के अंदर प्रभुत्व बढ़ता है, और हम ऊंचे राष्ट्रीय जीवन को जीने के अधिकारी हो जाते हैं। ये सामयिक की आराधना करने से इस प्रकार का फल हमारे को उपलब्ध होता है, जिसकी प्रतिज्ञा जो हम करते हैं, कर्मे भन्ते सामय्यम सावज्यम जोगम पचक्षामि। एक नगर के श्रेष्ठी, उनका प्रत्याख्यान है रोज हमने उत्कृष्ट प्रकार से सामयिक की आराधना करनी, और कभी हो भी जाता और कभी नहीं भी हो जाता, क्योंकि मनुष्य चलता है तो चलने वाले को ठोकर भी लगती है, चलने वाला फिसलता भी है, चलने वाला गिरता भी है। जो चलेगा ही नहीं तो उसको क्या ठोकर लगेगी, जो चलेगा ही नहीं वो क्या फिसलेगा, जो चलेगा ही नहीं क्या गिरेगा। तो इसलिए चलने वाला तो गिरता भी है, पड़ता भी है, ठोकर भी लगती है, सब कुछ होता है। और वो साधक, वो गृहस्थ में रहने वाले सज्जन हर प्रकार की समृद्धि के बावजूद, हर प्रकार की धन दौलत के बावजूद, कोई किसी प्रकार का काम, कारोबार, पारिवारिक सब प्रकार की समृद्धि उनके पास मौजूद थी, लेकिन ये सोचते थे कि ये सामयिक संध्या आराधना साधना की वजह से होता है, इसलिए इस चीज को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और उपाश्रय में जाना, और उपाश्रय में जाकर के सारे वस्त्रों का परिवर्तन करना, और सारे वे राजसी जो वस्त्र हैं उनको उतार करके, राजसी पोशाक को उतार करके, अपने राजसी से साहूकार के वेशभूषा को उतार करके, और साधु के सामान्य वेश को धारण करके वो सामयिक की आराधना करते। क्योंकि इसमें वर्दिका भी बड़ा मानसिक रूप से एक शांति लाने के लिए, सहजता लाने के लिए वेश का भी अपना महत्व होता है, वर्दी का अपना महत्व होता है, वर्दी का अपना प्रभाव होता है। एक आदमी अगर जो है वो किसी पुलिस के वेश में, मिलिट्री के वेश में, अफसर के वेश में, तो उसको वेश को देखते ही, उसकी वर्दी को देखते ही अपराधी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भागने लग जाते हैं, और जो निरपराध हैं, सच्चे हैं, उनको बड़ी तसल्ली और खुशी होती है। अगले ने कुछ बोला नहीं, किया नहीं, सिर्फ वर्दी का प्रभाव पड़ता। वर्दी को देखते ही बलवान से बलवान चोर हो, डाकू हो, आतताई हो, पापी हो, उसके मन के अंदर भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, एक छुपने की, भागने की प्रवृत्ति उसके जीवन के अंदर पैदा होती है। अगला सिर्फ वर्दी को देख करके इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो वर्दी का भी अपना महत्व होता है। इसलिए जैन साधना पद्धति में अगर हम श्रवण धर्म की आराधना करते हैं, सामयिक की आराधना करते हैं, सामयिक की आराधना में सम्मिलित होते हैं, तो हम साधारण गृहस्थों के वेश में नहीं,
हमारे को सन्यासी के वेश में, साधु के वेश में, साधकों के वेश में बैठना होता है। इसलिए वो श्रेष्ठ जी जब आते थे उपाश्रय में प्रवेश करते और प्राथमिक रूप से वंदना आदि करने के बाद जहां पर वस्त्रों का परिवर्तन का कक्ष रहता है वहां जाते, वहां जाके तमाम अपने राजसी ठाट के जो वस्त्र हैं उनको बदल लेते और अपना हार है या अंगूठी है या जो पहनने के गहने हैं उन सबको भी उतार करके पोटली में या उसी कपड़े में रख करके फिर 48 मिनट के लिए सामायिक के लिए बैठते। जो सामायिक में बैठते हैं तो साधु रूपी, क्योंकि साधु कोई ऐसे जेवर वगैरह धारण नहीं करता, वो सिर्फ सादे कपड़े को धारण करता है, स्वस्थ जो है स्वच्छ वस्त्रों को धारण करता है। सन्यासी हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, जैन संत हो श्रमण हो तो सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। तो ये साधना करने वाले लोग, भेष के महत्व को समझने वाले लोग, क्या समय की प्रतिज्ञा का कितना महत्व होता है, इस राज को समझने वाले लोग वो सभी प्रकार के वस्त्र आभूषणों को दूर करके अकिंचन साधु के वेश को धारण करके फिर वीतराग साधना की पद्धति में सामायिक की आराधना साधना में बैठते हैं। और वो बैठे और 48 मिनट के लिए उन्होंने ये आराधना साधना की प्रतिज्ञा ली। 48 मिनट के लिए प्रतिज्ञा ली, करिमंते सामाय्यम शब्दम सावज्यम जोगम पचखामी, सभी प्रकार के सावध्य जोगों का त्याग करने की प्रतिज्ञा की। और मौन पूर्वक उन्होंने सामायिक की आराधना साधना की। उसमें आंखों को बंद करके ध्यान के रूप में उसकी आराधना साधना प्रारंभ की। और भी बहुत लोग उनके साधर्मी जन वहां पर इस सामायिक की आराधना कर रहे थे। तो एक व्यक्ति उसमें बड़ा गरीबी से झेल रहा था, बड़ी गरीबी के दिनों से निकल रहा था, लेकिन वो साधर्मी था, मतलब जैन था। वो भी इस सामायिक के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन उसका मन चंचल था, बड़ी परेशानी थी, उसको सामायिक में मन नहीं लगा। और उसने देखा कि आज इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है, घर में चौका तक अपना चलता नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, काम कारोबार बिल्कुल बंद है और कुछ धंधा वगैरह होता नहीं है, अनुकूलता नहीं होती। इस हालात में अब करें तो करें क्या? उसके मन के अंदर विचार आया, ये सृष्टियों ने अपने आभूषण निकाल करके वो सामायिक में बैठे हैं, तो उसमें से एक कोई जरूरत की चीज लेकर के जाता। तो उसका समय पहले आया, वहां से उठा, उसने वस्त्र बदले और जो सृष्टि वहां पर सामायिक में बैठा हुआ था उसके कपड़ों को उसने देखा और देखा तो उसके अंदर तरह तरह के आभूषण थे और सभी मूल्यवान थे, सभी स्वर्ण और हीरे आदि रत्नों से जड़े हुए थे। कोई बहुत कम कीमत का कोई नहीं था। जो कम कीमत वाले थे उनका भी मूल्य, जो कम जो वजन वाले थे उनका भी जो बहुमूल्य थे वो। तो उसने देखा और एक दो आभूषण उसने लिया और वहां से रवाना हो गया। इधर 48 मिनट पूरा होने के बाद जिस समय सृष्टि उठे और उन्होंने सामायिक को पारा, वस्त्र परिवर्तन के स्थान के ऊपर गए, उन्होंने अपने वस्त्रों को पहना और आभूषण की पोटली निकाली और आभूषण जिस समय पहनने लगे तो उसमें से एक आभूषण गायब था, जो मूल्यवान आभूषण। जब उस आभूषण को उसने देखा नहीं, उस मूल्यवान आभूषण वहां पर नजर नहीं आया, उसके मन के अंदर विचार आया कि मैं तो रखा था, बदल के बैठा था, तो अभी कहां चला गया।
उन्होंने इधर उधर देखा, ढूंढा, कोशिश की, जेबें वगैरह कोशिश की, नीचे गिरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके गिरने की स्थिति भी नहीं थी और गिरा हुआ भी नहीं था, मिला नहीं। तो उनके मन के अंदर भाव आता है कि आखिर ये गया कहां से। तो उसको था भाई एक श्रावक जो यहाँ पर बैठा हुआ था पहले साधना में, वही आया, कोई दूसरा तो आया नहीं, और हो सकता वही उसको उठा करके ले गया। अब मैं पहचानता भी नहीं, अब वह आराधना साधना में तो बैठा था, अब देखे बिना कुछ इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता है। तो उसने उस बात को वहीं अपने में ही रख लिया। वहां का जो सेवक वगैरह है, चौकीदार वगैरह है, किसी से उसने कोई खोज खबर भी नहीं की, और अपना मूल्यवान आभूषण खो गया है या उसकी चोरी हुई है, इसका भी जरा सा भी उसको किसी को आवाज में नहीं दिया। वहां से निकल करके जिस समय अपने घर गया, और घर जाकर के उसने जो अपना प्रारंभिक प्रातःकाल का जो नवकारसी वगैरह जो प्रातःकाल की उसने लेना था, सूर्य का भोजन वगैरह लेना था, उस समय उसको चिंतित देख करके उसकी पत्नी ने कहा भाई क्या बात। तो श्रेष्ठ ने कहा गजब की बात हो गई, उपाश्रय से, धर्म स्थान से, जहां पर कभी किवाड़ लगते नहीं है, ताले लगते नहीं है, जहां पर पूरा भरोसा रहता कोई चीज वहां रहे तो कोई उठाता नहीं है, आज वहां से मूल्यवान मेरे आभूषण की चोरी हो गई। तो उसकी धर्मपत्नी ने भी कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो हो सकता है इसके अंदर कोई कारण हो, और कोई दूसरा व्यक्ति तो वहां पर आ नहीं सकता। वहां के सेवक ईमानदार हैं, वो लोग वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, और हो सकता है जो आपका साधारण व्यक्ति है वो लेकर के गया हो। लेकिन अगर उसने लेकर के गया है, धर्म ध्यान करने के लिए आया, पाप कर्म से मुक्त होकर के धर्म ध्यान करने की आराधना की, और सामायिक में भी बैठा, फिर उसने चोरी कर ली, तो इसका मतलब बहुत बड़ी कोई मजबूरी होगी उसके पास। अगर आप लोग इतने संपन्न लोगों के होते हुए, इतने धनाढ्य लोगों के होते हुए, आपकी अपनी बरादरी में, आपके ही धर्म स्थान में आने जाने वाले लोगों में, आपकी तरह ही आराधना साधना करने वाले श्रावक श्राविकाओं में अगर चोरी करने तक की मजबूरी पैदा हुई है, तो ये उनका दोष नहीं है, ये आप लोगों का अपना दोष है। क्योंकि जो सामाजिक कर्तव्य आप लोगों को पालन करना चाहिए, वो सामाजिक कर्तव्य, समाज धर्म, उसका पालन करने में आप कमजोर सिद्ध हुए। ये संपन्न लोगों के होते हुए, श्रेष्ठियों के होते हुए, किसी साधर्मी को अगर चोरी जैसा काम करना पड़े, ये चोरी करने वाला वो तो मजबूरी से कर रहा, लेकिन उस मजबूरी को न पहचानना, न देखना, न संभालना, और ऐसे लोगों को सहयोग नहीं देना, ये कमी उन लोगों की नहीं है, ये दोष उन लोगों का नहीं है, ये दोष आप लोगों का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी साधर्मियों को इतनी मजबूरी से निकलना पड़ता है। ये सोच, एक रत्न की चोरी हुई, रत्न ने पूरे आभूषण की चोरी हुई, लाखों रुपया की चोरी हुई, इतना नुकसान हुआ, लेकिन सेठ भी, उसके मन में भी शांति है, वो भी विचार के अंदर मग्न है, और उसकी पत्नी ने भी उनको कर्तव्य बोध करवाया, और किसी भी प्रकार का उसमें खेद परेशानी ऐसी प्रकट नहीं की, लेकिन बल्कि ऐसा हमदर्दी उसने पैदा की कि बड़े लोगों के होते हुए उस नगर के अंदर रहने वाले सभी लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए।
ये सामायिक का परिणाम है। ये सामर्थ्य योग को छोड़ करके हम सामायिक की आराधना थोड़ी देर के लिए भी करते हैं तो हमारी मानसिकता इतनी ऊंची हो जाती। और उधर चोरी करने वाला जिस समय आभूषण को लेकर के घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमाया कि कुछ भी नहीं है, तो मजबूर होकर के मैं ये रत्न, ये आभूषण, रत्नाभूषण लेकर के आया। तो उन्होंने पूछा कहां से लाए, कैसे लाए, तो उसने सब बतला दिया। इस प्रकार सामायिक के लिए गया, लेकिन कुछ अशांति ऐसी हुई, मजबूरी ऐसी थी, आज तो भोजन के लिए भी कोई सामान नहीं था और कहीं से उपलब्ध होने में स्थिति नहीं थी, इसलिए अब हाथ तो नहीं फैला सकता था, भीख तो नहीं मांग सकता था, इसलिए ये चोरी करके लेकर के आया। ये पता लगा फलाने सेठ का ये आभूषण। तो सेठानी ने कहा अब ये आभूषण तो नहीं खाया जा सकता, इसी की तो रोटी चटनी नहीं बनती, और इसको तो पैसे में, मोहरों में बदलना पड़ेगा, सिक्कों में बदलना पड़ेगा, और सिक्कों में बदल करके फिर जो है बाजार में जा करके कुछ लाएंगे खरीद करके। अब आटा दाल के लिए ये लाख रुपए की चीज ले जा करके तो बाजार में घूम नहीं सकते। अब इसको, ये रत्न तो है, ये आभूषण तो है, लेकिन हमारी जरूरत की पूरी करने के लिए इसको मोहरों में, पैसों में, छुट्टो रुपया में इसको बदलना पड़ेगा। अब इतना बदलेंगे, बदलेगा कौन, और उतना बदलेंगे तो उस सबको संभालेंगे कौन, हमारे तो मजबूरी के लिए कुछ चाहिए। तो सेठानी ने कहा वो जो गरीब घर की थी जिसके पति ने वो चोरी करके लाया था, उसको कहा आप उसी सेठ के पास इसको लेकर के जाओ और उनके घर में इसको गिरवी रखो। उनको कहो भाई मैं ये रत्न लेकर के आया हूं, आभूषण लेकर के आया हूं, मेरे को कुछ रुपयों की जरूरत है, ये आप अपने पास गिरवी रख लें, जब मैं इसको पैसा दूं तब आप वापिस में क्या करूंगा, ले लूंगा। तो गिरवी रख करके कुछ पैसे लेकर के आओ, लेकिन कहीं और जगह नहीं जाना, जिसकी चोरी करके लाए हैं उसी सृष्टि के पास जाना। तो उसने कहा वो तो पकड़ सकता है, तो नाराज हो सकता है, मारपीट हो सकती है, पुलिस केस बन सकता है, जेल वगैरह हो सकती है, लेकिन उस गरीब सेठ की पत्नी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो। वो सामायिक करने वाले श्रावक हैं, वो उपाश्रय में जाने वाले श्रावक हैं, रोज अर्यंतों की साधना करने वाले श्रावक हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वहां जाओगे तुम्हारी जरूरत भी पूरी होगी और ये बात भी घर के अंदर ही रह जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी और उनका मान सम्मान भी बना रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से तुम उनके घर के अंदर जाओ। और उसने गया और उधर बातचीत चली रही थी और जिस समय पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा भाई ये मेरे पास आभूषण है और इसको गिरवी रख करके कोई पैसा चाहता हूं। तो उन्होंने देखा, देखते ही सेठ ने पहचान लिया ये तो मेरा ही आभूषण है, ये तो सुबह चोरी हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके गिरवी रखने की क्या जरूरत है, सारे ले लो। उन्होंने कहा नहीं, आप रखो और इसमें थोड़ा सा मेरे को दे दो और आगे जब ये पैसा पूरा होगा तो मैं दे करके इसको छुड़वा लूंगा। और गिरवी रख लिया उसी को, अपने आभूषण को, और उसको जितना पैसा चाहिए था उतना दे करके रवाना किया। उनने कोई किसी प्रकार की न चर्चा की, न उसको जलील किया, न उसको चोर समझा, न उसको नाटक करने वाला समझा, ये और उसके मान सम्मान को कोई धक्का उन्हें नहीं दिया और उसको जैसे जानते ही नहीं हो, उनको पहचानते ही नहीं हो। उन्होंने उस आभूषण को लेकर के उसके एवज में जो चाहिए था उसको रुपया क्या कर दिया, पकड़ा दिया। ये स्थिति, ये सोच, ये ऊंचाई और ये विचारधारा
ये सामायिक की आराधना करने से बनती है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए करिमंते सामाय्यम सावज्जम जोगन पचखानी, इसका उत्कृष्ट रूप से अभ्यास करने का जरूर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।